तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आपको एक ज़रूरी अपडेट बताने के लिए आया हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो यूपी टेट ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है वो आ चुकी है। और ये डेट आप जो है सरकारी रिज़ल्ट वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। ये देखिए ऊपर ही आपका यहाँ पे दिखेगा यूपी टेट ऑनलाइन फॉर्म 2026। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट जो है 27 मार्च को आपका एप्लीकेशन डेट है। 27 से आवेदन शुरू हो जाएगी और लास्ट डेट जो है वो है 26 अप्रैल 2026। ठीक है, इसमें आपकी जो फी पेमेंट की जो लास्ट डेट होगी वो भी 26 अप्रैल होगी और जो फॉर्म करेक्शन की लास्ट डेट होगी वो 1 मई होगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन्होंने एग्ज़ाम डेट के भी बारे में बता दिया है कि जो संभावित है 2 जुलाई, 3 या 4 जुलाई को। एग्ज़ाम सिटी 22 जून को यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा और एडमिट कार्ड आपके अवेलेबल हो जाएगी 30 जून 2026 से। ठीक है, रिज़ल्ट की डेट अभी यहाँ पे कोई बताई नहीं गई है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कन्फर्म फ्रॉम द यूपीएसएससी यूपीईएससी वेबसाइट। मीन्स जो है रिज़ल्ट डेट वहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगी। यहाँ पे फ़ीस पेमेंट देख लीजिए। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है 1000 और एससी एसटी के लिए है 500। फॉर पीएच कैंडिडेट उनके लिए आपको फिजिकल हैंडीकैप्ड उनके लिए आपको 300 देना पड़ेगा। पेमेंट मोड आप कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, आईएमपीएस, कैश कार्ड, किसी भी से भी आप कर सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम एज अभी नहीं आई है। अभी जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। टेट के लिए आपको पता ही है एलिजिबिलिटी क्या होती है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद डीएलएड, जो आपने डीएलएड कर रखा है कोर्स, ठीक है, जिसे हम पहले बीएड बोलते थे, उसमें आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। या बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद मिनिमम 50% मार्क्स। मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है, यानी बैचलर डिग्री में 50% आपके मैक्सिमम मार्क्स होने चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, बीएड के साथ, ठीक है, आपकी एमकॉम होना चाहिए, बीएड के साथ पास हो या अपीयरिंग हो। और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद मिनिमम 45% मार्क्स, ठीक है, या फिर बैचलर डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम में, चाहे फिर वो कॉमर्स हो, कंप्यूटर हो या साइंस हो। मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अलॉन्ग विद बीएड पास अपीयरिंग एज पर दी एनसीटी फॉर्म। ठीक है, यानी वो कह रहा है कि मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, या मतलब ये ऑप्शन है, ये ध्यान रखना, बीएड के साथ, ठीक है, या फिर 10+2 इंटरमीडिएट किसके साथ हो, अलॉन्ग विद 4 ईयर बीएलएड के साथ। ठीक है, मतलब आपका 12th पास हो और उसके साथ 4 साल का बीएलएड का कोर्स हो आपके पास। अगर आपको अपर टेट में करना है अप्लाई, मतलब 6 to 8 क्लासेस के लिए एलिजिबल होता है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स अलॉन्ग विद बीएड स्पेशल एजुकेशन। यानी या तो नॉर्मल बीएड हो या फिर बीएड हो आपकी स्पेशल एजुकेशन में, पास हो या अपीयरिंग हो। या फिर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री हो आपके पास 2 years बीटीसी डीएलएड ट्रेनिंग पास, यानी कोई मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री हो उसके साथ आपका बीटीसी पास होना चाहिए। सेम वही है कि 12 पास हो या फिर उसके साथ आपका 4 साल का बीएलएड का कोर्स हो, या फिर 12 पास हो विद एड, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड होता है, तो 12 प्लस या फिर 50% मार्क्स आपके उसमें होने चाहिए। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद मिनिमम 45% मार्क्स, या फिर आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री हो जिससे जो 45% कम से कम उसमें मार्क्स हो। मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अलॉन्ग विद बीएड पास अपीयरिंग एज पर द एनसीईटी फॉर्म्स, या फिर बीएड के साथ मास्टर डिग्री हो आपके पास। कैंडिडेट अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आर ऑल्सो एलिजिबल सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एनसीईटी गाइडलाइंस। ठीक है, वो ये कह रहा है कि अगर कोई इनमें से फाइनल ईयर्स में हो तो वो एनसीईटी की गाइडलाइंस को फुलफिल। तो ये आपका जो है यूपी टेट का आ चुका है और अब आप अपनी तैयारी पर लग जाइए प्रिपरेशन में। ठीक है, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है और करीब 3 से 4 साल बाद यूपी टेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो अच्छे से तैयारी करिए। और इस यूपी टेट के साथ आशा है
कि हमें आगे सुपर टेट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी इलेक्शन भी है 2027 में। तो सरकार का पूरा जो है यहाँ पे एफर्ट्स रहेंगे कि हम सुपर टेट भी कराया जाए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को मोस्टली पता ही है इलेक्शन के टाइम पे ही ज़्यादा वैकेंसीज़ निकलती है। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है, और बने रहिएगा मेरे साथ सभी अपडेट्स के लिए।